हेलो बच्चों, जिक नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड। जो डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज इट रिकमेंडेड, मतलब ये रिकमेंडेड क्यों किया जाता है? दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, मतलब जो एसिड है, एसिड और उसके बाद है वाटर, मतलब एसिड को रिकमेंडेड कर सकते हैं हम वाटर के अंदर, मतलब एसिड को वाटर में डालते हैं, एडिड टू द वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। लेकिन वाटर को आप एसिड में नहीं डाल सकते। आप एसिड को वाटर में डाल सकते हैं लेकिन वाटर को एसिड में नहीं डाल सकते। ऐसा क्यों? तो सबसे मेन चीज़ है कि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड को आप वाटर में डाल दें लेकिन वाटर को एसिड में नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि जब ऐसा करने से क्या होगा, जो हीट है वो ज़्यादा बनेगी, मतलब हीट ज़्यादा निकलती है। जब एसिड जब वाटर में जाते हैं तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन वाटर को एसिड में डालते हैं, जब वाटर को एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। और ये हीट क्या करती है, अब जो हीट निकली है ना, ये क्या करती है, जो ये वाटर है, इस वाटर को वो कन्वर्ट कर देगी किस में, स्टीम में। स्टीम, वाटर को किस में कन्वर्ट कर देगी, स्टीम में। कुछ बच्चे कहते हैं स्टीम क्या होती है? स्टीम जैसे कुछ पकाते हैं हम तो ढक देते हैं उसको, ढकने के बाद थोड़ी देर गर्म होने दो, और जैसे ऐसे करें उसको निकालेंगे तो उसके अंदर जो धुआं निकलता है ना, गरम गरम गरम, वो क्या है, स्टीम। मतलब वाटर कन्वर्ट हो चुका है स्टीम के अंदर, मतलब भाप के अंदर, उसे बोलते हैं हम स्टीम। तो वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बनी है, इसलिए। अब क्या होगा, जो इस और हाँ, अब जो वाटर से स्टीम बदला है, अब जो व्यक्ति ये जो प्रैक्टिकल कर रहा है, इसका नुकसान उसके फेस पे हो सकता है। उसका फेस क्या हो सकता है, जल सकता है, बर्न हो सकता है। उसका फेस क्या हो सकता है, बर्न हो सकता है, मतलब बर्न हो सकता है, जल सकता है। इसलिए ये रिकमेंडेड किया जाता है कि आप एसिड को वाटर में डालें, न कि वाटर को एसिड में डालें। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोनियम आयन, यह है हमारा हाइड्रोनियम आयन। अब जो अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब ये अफेक्ट कैसे होता है? तो इसकी जो मात्रा, इसके जो नंबर है, इसके पास जो नंबर होते हैं, इसके नंबर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इसके फिक्स्ड नंबर होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड नंबर। फिक्स्ड नंबर के अंदर होती है पर वॉल्यूम, पर वॉल्यूम, इसको बोल देंगे हम पर वॉल्यूम, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है, इनकी जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो अब देखो, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। अब किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? तो देखो, अभी हमने इस क्वेश्चन में जाना कि हम क्या कर सकते हैं, एसिड से मतलब वाटर में, मतलब एसिड को किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, ना कि वाटर को एसिड में डालते हैं। तो एसिड को वाटर में डालेंगे तो सिंपल ये बात है। अब हाइड्रोजन आयन कहाँ पर है, हमारे वाटर के अंदर है। हाइड्रोजन आयन किसके अंदर है, वाटर के अंदर, H3O। जो हाइड्रोजन आयन किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। लेकिन जब इसके अंदर एसिड डालेंगे तो सिंपल सी बात है, इसकी जो नंबर्स है वो कम होते चले जाएंगे, वाटर के नंबर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और साथ में इसकी जो कंसंट्रेशन है, वाटर की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इफेक्ट पड़ेगा हाइड्रोजन आयन पे। क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इफेक्ट पड़ेगा, इसके जो नंबर है हाइड्रोजन आयन के वो कम हो जाएंगे पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और साथ में कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी।
आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, अब ये हाइड्रोक्साइड आयन है, अब ये कंसंट्रेशन व्हेन एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेस है, बेस को हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो एक बेस है। अब बेस को बेस के अंदर डालेंगे तो सिंपल सी बात है कि बेस क्या होता है, जिसके OH हाइड्रोक्साइड आयन उसके अंदर होते हैं। इसमें क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो भाई इसके अंदर बेस डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड जो आयन है वो बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। अब हाइड्रोक्साइड आयन्स इंक्रीज होंगे, अब स्टार्टिंग में तो क्या होगा, जो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन एक लिमिट तक ये एक्सटेंड करेगा। इस एक लिमिट तक क्या करेंगे, एक्सटेंड करेगा। मतलब किसी भी चीज़ की एक लिमिट तो आती है, तो एक लिमिट तक ये एक्सटेंड करेगा और फिर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है, मतलब एक इसकी मात्रा एकदम फिक्स हो जाएगी, ना तो फिर गड़ेगी, ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, मतलब फिक्स हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। तो एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये इफेक्ट पड़ेगा हाइड्रोनियम उस पर, हाइड्रोक्साइड आयन पे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों समझ में आए होंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को मैंने पहले की वीडियो में क्लियर किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको समझ सकते हैं। और कॉन्सेप्ट के अलावा और क्या ज़रूरी है, क्वेश्चन को समझना। कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपको होना ज़रूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को आप बार बार करिए, तभी आपसे ये सॉल्व होंगे। क्योंकि हम जब किसी के टच में बार बार जाएंगे ना, तभी वो समझ में आती है। हम किसी व्यक्ति को भी जानना चाहते हैं ना, तो हमें उससे बार बार संपर्क करना पड़ेगा, तभी हम उस व्यक्ति को समझ सकते हैं। पहली बार हम किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं, हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान सकते, लेकिन रोज़ उससे मिलेंगे तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। यही तरीका क्वेश्चंस के लिए। आप इन क्वेश्चन से डेली मिलिए, डेली मुलाकात करिए इनसे, ये ज़रूर आपको समझ में आएंगे। और ये समझ में आएंगे तो आप दुनिया बदल देंगे। और इस वीडियो को 10th क्लास के स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए, क्योंकि इसकी उनको काफ़ी ज़रूरत है। और आप जिग नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।